कल्पना कीजिए, आप एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन अचानक हालात बिगड़ने लगते हैं। तकनीकी खराबियां, राजनीतिक विवाद और सीमित समाधान, और नतीजा, आप पूरे 9 महीने तक फंसे रह जाते हैं। अब इस स्थिति को जरा और मुश्किल बनाइए। कोई विदेशी देश नहीं, बल्कि ये अनजानी जगह अंतरिक्ष हो। हाँ, नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर के साथ यही हुआ। वे एक हफ्ते की यात्रा पर गए थे, लेकिन तकनीकी खराबियों के कारण 9 महीनों तक अंतरिक्ष में फंसे रह गए। लेकिन अब उनकी घर वापसी का समय आ गया है। इंडी वर्ल्ड स्टूडियो आपको इस ऐतिहासिक मिशन की पूरी कहानी लेकर आया है। कैसे वे फंसे, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और अब आखिरकार कैसे वे पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। कल्पना करें, आप लगभग एक हफ्ते के लिए विदेश में एक बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन चीजें भयानक रूप से गलत हो जाती हैं। एक के बाद एक तकनीकी गड़बड़ियां होती हैं। आपकी यात्रा को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। आपको वापस लाने के कुछ ही व्यवहारिक विकल्प होते हैं, और अंत में आप पूरे 9 महीने तक वहीं फंसे रह जाते हैं। बुरा लगता है ना? अब कल्पना करें कि यह अप्रत्याशित ठहराव किसी दूसरे देश में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में हुआ हो, जहां गुरुत्वाकर्षण भी न हो। यही हुआ नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर के साथ। वे अंतरिक्ष में फंसे रह गए, लेकिन पूरे 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद वे अब आखिरकार कल लौटने के लिए तैयार हैं। कैसे फंसे अंतरिक्ष यात्री? ये पूरी घटना जून 2024 में शुरू हुई थी, जब विलियम्स और विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचे। उनका मिशन था बोइंग द्वारा बनाए गए नए स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान का परीक्षण करना। उन्हें सिर्फ 8 दिन ISS पर रहना था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण वे इस यान से वापस नहीं लौट सके। नासा ने फिर उन्हें स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से वापस लाने का फैसला किया, जो बोइंग का प्रतिद्वंदी है। लेकिन इस पूरे मिशन में राजनीतिक विवाद भी जुड़ गया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क ने इसके लिए जो बाइडेन की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। नई कैप्सूल को अंतरिक्ष स्टेशन तक भेजने में हुई देरी के कारण सुनीता और विल्मोर को 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहना पड़ा। अब हालात बदल रहे हैं। पिछले हफ्ते नासा ने घोषणा की कि ISS पर एक नया क्रू भेजा जाएगा, जिससे विलियम्स और विल्मोर को लौटने का मौका मिलेगा। स्पेसएक्स कैप्सूल में सवार नए क्रू ने हाल ही में ISS पर दस्तक दी, और ISS के भीतर खुशी और गले मिलकर स्वागत किया गया। अब अगले 2 दिनों तक पुराना और नया क्रू साथ रहेगा, और मंगलवार को विलियम्स और विल्मोर धरती की ओर लौटने की यात्रा शुरू करेंगे। हालांकि मौसम की स्थिति के कारण इसमें थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन सभी उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी वापसी सफल होगी। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के प्रभाव। हालांकि विलियम्स और विल्मोर ने कई बार कहा है कि वे ISS पर खुश हैं, लेकिन इतनी लंबी अंतरिक्ष यात्रा का शरीर पर असर पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण हड्डियों की घनत्व कम हो जाती है, रक्त प्रवाह में बदलाव होता है, जिससे रक्त के थक्के बनने का खतरा रहता है। दृष्टि कमजोर हो सकती है। अंतरिक्षीय विकिरण, रेडिएशन, DNA और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार वापसी के बाद दोनों को कम से कम 45 दिनों तक गहन पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन से गुजरना पड़ेगा, ताकि उनका शरीर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थिति में दोबारा समायोजित हो सके। अब सारी दुनिया उनकी सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा कर रही है। कल जब सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर धरती पर कदम रखेंगे, तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। सबकी नजरें अब उनकी सफल वापसी पर टिकी है। पूरी दुनिया की नजरें अब इस मिशन पर टिकी है। कल सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर आखिरकार पृथ्वी पर लौटेंगे। हालांकि ये वापसी आसान नहीं होगी। गुरुत्वाकर्षण में लंबा समय बिताने के बाद उनके शरीर को दोबारा पृथ्वी के वातावरण में ढलने के लिए 45 दिनों की पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरना होगा।
इंडी वर्ल्ड स्टूडियो की टीम इस ऐतिहासिक पल पर आपके लिए पूरी रिपोर्ट लाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं, बल्कि एक असल जीवन की साइंस फिक्शन कहानी